हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग एक नए लेसन के एमसीक्यू कवर करेंगे और जिसका नाम है द एनमी। ठीक है, ये एनमी द एनमी नाम का चैप्टर पर्ल एस बक ने लिखा हुआ है। तो आज हम लोग इसको कवर करेंगे और इसके इम्पोर्टेंट जो हमारे एमसीक्यू हैं, जो केबीएस के पीजीटी में इंग्लिश की वैकेंसी है उनमें प्रेस्क्राइब्ड दिया किया गया है हमारा चैप्टर। तो इसके हम लोग आज एमसीक्यू कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन एनिमी। तो इसमें पहले ही क्वेश्चन में ऑथर का नाम पूछ दिया गया है। ठीक है, तो अभी देर ना करते हुए हमने ही बताया था, क्या बताया था कि जो हमारे इसके जो लेखक हैं, वो जो राइटर हैं वो कौन है, पर्ल एस बक हैं। ठीक है, डिकेंस नहीं है, डीएच लॉरेंस नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, वो हमारा ए वाला होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रेंड, देखिए कह रहा है कि व्हाई डिड डॉक्टर शैडो सादो ट्रीट द सोल्जर व्हेन ही वाज फ्रॉम एनिमीज नेशनलिटी। यानी जो डॉक्टर साधो होते हैं वो एक जो सोल्जर होता है, जो उनका एनिमी होता है, ठीक है, जो अमेरिका से बिलोंग करता है, तो वो कहते हैं कि उसको क्यों वो ट्रीट करते हैं, क्या वजह होती है। ही वाज अ डॉक्टर, या फिर इट वाज अगेंस्ट हिज प्रोफेशनल एथिक्स, या फिर एज ही डॉक्टर कुड नॉट लेट एनीवन डाई, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए, इसमें जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है कि वो एक डॉक्टर भी थे। ठीक है, इट वाज अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स, या उनके जो प्रोफेशनल से अगेंस्ट भी था। ठीक है सॉरी, एज अ डॉक्टर ही कुड नॉट लेट एनीवन डाई, और एक डॉक्टर होने के नाते वो किसी को मरने नहीं दे सकते थे। तो देखिए फ्रेंड, जो और ऊपर के तीनों ऑप्शन हमारे राइट हैं, और तीनों ऑप्शन को सही करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो हमारा क्या है, डी है। तो इसके मतलब सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हु वाज डॉक्टर सादो। तो डॉक्टर सादो कौन थे, एन इरा एन आयरनियन डॉक्टर थे, या फिर एन अमेरिकन डॉक्टर थे, या फिर जापानीज डॉक्टर थे, या फिर नन ऑफ थे। तो फ्रेंड देखिए, अमेरिकन थे नहीं, आयरनियन थे नहीं, तो और नन तो ऑप्शन होगा नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, जापानीज है। क्योंकि जापानीज और जो अमेरिकन थे उस समय उनकी ये बात क्या हो रहा था, इनके बीच में बहुत ही बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ था। तो इनमें ही क्या एनिमी जो दुश्मनी चल रही थी उसी की बात की गई है। तो जापानीज हमारे जो डॉक्टर साधु थे वो कहा के जापानी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ डिड हैना हेल्प डॉक्टर साधो। जो हैना होती है वो डॉक्टर साधो की सेल्फ हेल्प कैसे करती है। तो इसमें लिखा है बाय असिस्टिंग हिम, बाय गिविंग हिम मनी, बाय गिविंग हिम टूल्स, बाय वर्किंग एज अ नर्स। यानी देखिए, इसमें वो उनको मदद करती है, या फिर उनको रुपए देती है, या फिर उनके टूल्स देती है, या फिर उनको एक नर्स के रूप में वो काम करती है। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है वो हमारा डी वाला है। क्योंकि जब वो जो हमारा इनका सोल्जर एनिमी होता है अमेरिकन, तो उसके रूप में वो, जब वो ये साडो होते हैं, जब घर पे नहीं होते हैं, तो वो एक नर्स के रूप में वो उसका इलाज करती है। तो नर्स के रूप में उनका काम करती है। तो इसीलिए ये नर्स के रूप में इनकी क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राइट राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आंसर है, क्वेश्चन है, लिखा हुआ है why did the general not pass order to arrest Dr. Sadhu for giving space to a white man। कह रहा है कि why did the general not pass order, कि जो जनरल था उसने ऑर्डर को क्यों नहीं पास किया था टू अरेस्ट डॉक्टर साधो को अरेस्ट करने के लिए, फॉर गिविंग स्पेस, क्योंकि जगह उन्होंने दी थी किसको, एक वाइट मैन को दी थी, क्योंकि उन्होंने एक अंग्रेज को क्या दी थी, जगह दी थी रुकने के लिए, उसका ट्रीटमेंट भी किया था। तो क्या वजह थी, बिकॉज ही ट्रस्टेड हिम, क्योंकि वो उन पर विश्वास करते थे, बिकॉज ही नीडेड हिम, या उनको उनकी ज़रूरत थी, जनरल वाज नॉट इन गुड हेल्थ एंड नीडेड हिज सर्विस, या जनरल जो था वो अच्छी सर्विस मतलब हेल्थ में नहीं था, उसको किसकी ज़रूरत थी, सर्विस की ज़रूरत थी, उसको देखभाल की ज़रूरत थी। तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा सी वाला ही है। क्योंकि जो जर्नल थे वो अच्छी हेल्थ में नहीं थे, और उनको किसकी ज़रूरत थी, उनको सर्विस की ज़रूरत थी, उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर साधु की ज़रूरत थी। तो इसीलिए उनको अरेस्ट होने का ऑर्डर नहीं दिया था। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो
क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि वाई डिड डॉक्टर बिकम इरिटेटेबल एंड इम्पेशेंट विद हिज पेशेंट, यानी जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर साधु होते हैं, वो इरिटेटेबल क्यों हो जाते हैं और अपने पेशेंट्स के साथ इम्पेशेंस क्यों हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या वजह होती है? बिकॉज ही ऑफ हिज इनएबिलिटी टू लीव द वाइट मैन टू हेल्प हिज डिस्ट्रेस वाइफ, या फिर बिकॉज ऑफ मैनी पेशेंट्स, बिकॉज ऑफ जनरल्स प्रेशर, या फिर जनरल का प्रेशर होता है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो क्या है, कह रहा है कि बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी, क्योंकि उनकी इनएबिलिटी थी टू लीव द वाइट मैन, की वाइट मैन को छोड़ना, टू हेल्प हिज डिस्ट्रेस्ड वाइफ, क्योंकि जो उनकी वाइफ थी डिस्ट्रेस्ड थी, क्योंकि उसको क्या थी, वो भी परेशान थी, कहीं ऐसा ना हो कि जो देश वाले हैं उसको देशद्रोही साबित कर दें, तो इसीलिए वो इरिटेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा ए वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड डॉक्टर्स वाइफ फील डिस्ट्रेस्ड, कि डॉक्टर की जो वाइफ होती है ना, वो डिस्ट्रेस्ड क्यों फील करती है? सीइंग मैनी पेशेंट्स, सीइंग जर्नल्स रिएक्शन, सीइंग द ऑर्डर, सीइंग वाइट मैन्स ब्लड, क्या देखकर वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रेस्ड हो जाती है। तो फ्रेंड देखिए वो डिस्ट्रेस इसलिए हो जाती है क्योंकि जो वाइट मैन होता है, अंग्रेज होता है, अमेरिकन व्यक्ति होता है, उसका बहुत ही ब्लीडिंग हो रही होती है, उसको देखकर वो डिस्ट्रेस्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड द सर्जन स्पीक शार्पली टू हिज वाइफ, जो सर्जन होते हैं वो शार्पली तरीके से, साफ साफ तरीके से अपनी वाइफ से क्यों बोलते हैं, क्या वजह होती है? टू गेट थिंग्स ही नीडेड, टू गेट हर हेल्प, टू स्टॉप एनी डिस्टर्बेंस दैट कुड लीड टू हार्म द वुंडेड मैन, या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा सी वाला है, क्योंकि वो कहते हैं टू स्टॉप एनी डिस्टर्बेंस, की कोई भी डिस्टर्बेंस हो उसको रोक दो, और दैट कुड लीड टू हार्म द वुंडेड मैन, जिससे कि कोई भी जो हार से नुकसान है वुंडेड मैन को, यानी घायल व्यक्ति को ना पहुंचे। ठीक है, यही बताते हैं उसको। नेक्स्ट देखिए जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, उस पर उसको देखिए। फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि व्हाट वाज हैनाज रिएक्शन ओवर हर हस्बैंड्स वर्ड, यानी हैना का रिएक्शन क्या होता है, उसके जो हस्बैंड के वर्ड होते हैं उसके ऊपर रिएक्शन क्या होता है? सी हेल्ड हर माउथ विद हर हैंड्स एंड वोमिटेड आउटसाइड द ऑपरेशन रूम, वो क्या करती है, वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और क्या करती है, रूम के बाहर, यानी जो ऑपरेशन रूम होता है उसके बाहर वॉमिट कर देती है। सी साउटेड, वो चिल्लाती है। सी क्राइड, वो चिल्लाती है, रोती है। सी स्टॉप्ड हेल्पिंग हिम, या फिर वो उसको मदद करने से मना कर देती है, स्टॉप कर देती है। तो फ्रेंड देखिए जो राइट हमारा ऑप्शन है वो क्या है हमारा, वो ए वाला है, क्योंकि जब वो उसका ब्लीडिंग होते हुए देख लेती है तो उसको ऑपरेशन रूम से बाहर चली जाती है और उसको वॉमिट आ जाती है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए वाला होगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि वाई डिड हैना वॉश द वुंडेड मैन हरसेल्फ, कि हैना जो है वो अपने आप ही क्यों उस घायल व्यक्ति को धोती है? बिकॉज ऑफ हर सर्वेंट, अपने सर्वेंट्स के कारण। बिकॉज हर सर्वेंट्स रैन अवे, क्योंकि उसके फ्रेंड जो सर्वेंट होते हैं वो भाग जाते हैं। या फिर बिकॉज हर सर्वेंट्स रिफ्यूज टू हेल्प एन अमेरिकन एनिमी एनिमी सोल्जर, या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा सी वाला ही है, क्योंकि उसके जो सर्वेंट होते हैं वो मना कर देते हैं कि एक एनिमी जो है सोल्जर है अमेरिका का, अमेरिकन एनिमी सोल्जर है उनका, और उसको वो उसकी हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए वो मना कर देते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि वाई डिड द सर्वेंट रिफ्यूज टू हेल्प, कि जो सर्वेंट है वो मदद करने से क्यों मना कर देते हैं? आउट ऑफ फियर्स, बिकॉज ऑफ द सस्टिशंस, या बिकॉज ही वाज एन अमेरिकन सोल्जर, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है वो हमारा क्या है, ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि उनको सारी चीज़ें ये होती हैं, क्योंकि वो अमेरिकन सोल्जर भी होता है और सॉर्टिशंस भी होती हैं, फिर उनको डर भी होता है, तो इसीलिए वो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। सारे ऑप्शन को सही करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो हमारा डी है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि हाउ डिड डॉक्टर इंश्योर दैट द अमेरिकन सोल्जर हैड लेफ्ट सेफली, क्यों डॉक्टर को इंश्योर हो जाता है, इंश्योर दिलाते हैं कि जो अमेरिकन सोल्जर है वो लेफ्ट चला गया है, यानी बचकर चला गया है सेफली तरीके से। कैसे उनको पता चलता है? बाई
बाय इको escorting हिम, या फिर बाय सीइंग नो सिग्नल ऑफ a फ्लैश लाइट, बाय गिविंग हिम अ कॉल, या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए वो क्या करते हैं, जब उसको वो एक लाइट देते हैं, टॉर्च देते हैं कि जब वो दूर दराज एक आइलैंड पर पहुंच जाए, ठीक है, तो वो सिग्नल देता रहे अपनी लाइट का। जब वो पहुंच जाता है, ठीक है, जब उनसे दूर हो जाता है तो वो कोई भी फ्लैश लाइट का सिग्नल नहीं आता है, तो उसको इस तरीके से इंश्योर हो जाता है कि जो अमेरिकन सोल्जर है वो सेफली तरीके से यहाँ से दूर निकल गया है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 12 वाला हो, 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड सैडो मैरी अ जापानीज गर्ल ओनली, कि जो सैडो होते हैं, डॉक्टर सैडो होते हैं, वो सिर्फ जापानीज गर्ल से ही शादी क्यों करते हैं? बिकॉज ही लाइक जापानीज, में ही डिडेंट लाइक एनी अदर नेशनलिटी, बिकॉज ऑफ हिज फादर्स फियर, बिकॉज ही डिडेंट वांट टू अपसेट हिज फादर। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो क्या है, वो हमारा 13 नंबर है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी क्या हों, अपसेट हों, क्योंकि उनको अपने देश से सच्चा प्रेम था, तो अब अपनी बहू भी सच्ची मतलब जापानी ही चाहते थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सैडोज फादर, सैडोज के जो साडोज थे, जो उनके पिता किस तरीके के थे? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, वो सीरियस मैन थे, या जॉली गुड मैन थे, या फिर वेरी स्ट्रिक्ट थे, या फिर ट्रू पैट्रियट एंड ट्रेडिशनल पर्सन थे? तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारा डी वाला है, क्योंकि वो सच्चे देशभक्त और ट्रेडिशनल पर्सन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर पूछ रहा है कि वाई डिड द मैसेंजर कम टू डॉक्टर, कि मैसेंजर है, एक जो मैसेंजर होता है, यानी जो मैसेज लाने वाला होता है, वो डॉक्टर के पास क्यों आता है? टू मीट हिम, फॉर चेकअप, टू इन्फॉर्म अबाउट द जनरल स्पेन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो सी वाला है, क्योंकि जनरल को बहुत ही दर्द होने लग जाता है और उसी के लिए इन्फॉर्म करने के लिए डॉक्टर के पास आता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि सीइंग द मैसेंजर व्हाट वाज हैनाज रिएक्शन, यानी मैसेंजर को देखकर हैना का रिएक्शन क्या था? शी गॉट फ्राइटेंड, शी थॉट ही हैज कम टू अरेस्ट हर हस्बैंड, या फिर जनरल्स मैन, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए इसमें सारे के सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, क्योंकि उसको क्या वो डर जाती है, ठीक है, और उसको ये भी डर था कि वो ऐसा लगता है कि जो वो मैसेंजर आया है वो अरेस्ट करने आया है किसको, उसके हस्बैंड को, या फिर वो जनरल्स मैन था, जनरल्स का मैन भी था। तो तीनों के तीनों हमारा ऑप्शन सही है, तो तीनों ऑप्शन के लिए हमारा एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, ऑल ऑफ दीज, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन द जनरल वाज, जनरल किस तरीके का व्यक्ति था? ये पूछ रहा है कि अ काइंड हार्टेड मैन था, अ वाइज मैन था, अ सेल्फिश मैन था, या फिर नन ऑफ दीज था? तो फ्रेंड देखिए वो कौन सा, एक सेल्फिश मैन था। कौन? जर्नल जो था वो सेल्फिश व्यक्ति था, क्योंकि उसने सेल्फिश में ही डॉक्टर साधु को अरेस्ट नहीं करवाया था, क्योंकि अगर वो अरेस्ट करवा देता तो उनकी क्या होती, जर्नल की देखभाल कौन करता? इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड जनरल स्पेयर द वाइट अमेरिकन सोल्जर, कि जो जनरल होता है वो क्यों स्पेयर करते हैं वाइट अमेरिकन सोल्जर को? कि टू स्पेयर हिज ओन लाइफ, यानी उसके लिए क्या कहते हैं कि स्पेयर हिज ओन लाइफ, ही हिमसेल्फ वाज इन पेन, नीडेड डॉक्टर सोल्जर्स हेल्प, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा डी है, क्योंकि वो इसलिए ही उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि टू स्पेयर हिज ओन लाइफ, क्योंकि उनको अपना भी जीवन बचाना था। ही हिमसेल्फ वाज इन पेन, वो खुद ही बीमार थे। नीडेड डॉक्टर साधो हेल्प, क्योंकि उनको डॉक्टर साधो की हेल्प की जरूरत थी। तो इसलिए सारे ऑप्शन सही हैं, तो सारे ऑप्शन के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या है, वो हमारा डी वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हाउ डिड डॉक्टर गेट रिड ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, कि जब डॉक्टर साधु जो होते हैं वो किस तरीके से अमेरिकन सोल्जर से छुटकारा पाते हैं, किस तरीके से उससे छुटकारा पाते हैं? बाय गिविंग हिम इंस्ट्रक्शन, बाय गिविंग हिम फ्लैश लाइट टू यूज इन टाइम्स ऑफ द डिस्ट्रेस, बाय आस्किंग हिम टू रो टू द आइलैंड, ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा डी वाला है, क्योंकि वो सारी की सारी ये चीज़ें उसके साथ करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वाई वाज डॉक्टर साधु नॉट सेंट टू द बैटलफील्ड, यानी वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साधु उसको सॉरी डॉक्टर साधु को बैटलफील्ड में युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजा जाता है। जो जनरल है वो डॉक्टर साधु को बैटलफील्ड में युद्ध के मैदान में क्यों नहीं भेजता है। बिकॉज ही हैड नो इंटरेस्ट, ही डिडंट लव हिज कंट्री, ही वाज सपोज टू ऑफर हिज सर्विस टू द जनरल हु वाज इन पेन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन हमारा सी वाला होगा, क्योंकि जो जर्नल होता है वो खुद की सर्विस करवाने के लिए, खुद का जो उसके पेन होता है उसको देखभाल करवाने के लिए ही वो डॉक्टर साधु को क्या कर लेता है, रोक लेता है, और इसीलिए उनको बैटल फील्ड में जाने नहीं देता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड डॉक्टर गिव हिज फ्लैश लाइट टू द एनिमी सोल्जर, कि जो डॉक्टर साधु होते हैं वो अपनी फ्लैश लाइट एनिमी सोल्जर को क्यों देते हैं। टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। टू शो हिम द वे इन द डार्क, रास्ता देखने के लिए डार्क में। सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रेस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा सी वाला है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो दूर दराज पहुंच जाए तो वो उसको सिग्नल दे दें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट वाज जनरल्स प्लान फॉर अमेरिकन सोल्जर, जनरल का प्लान क्या था अमेरिकन सोल्जर के लिए। क्या देखिए कि ही वांटेड हिम टू रीच सेफली, विल इन्फॉर्म हिज कंट्री, विल गेट हिम एजाजिनेटेड बाय सम प्राइवेट एजाजिन्स, या फिर नन। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, यानी जो उनको प्लान बनाकर आए थे जनरल के यहाँ से, तो उनको ये था कि वो उसको प्राइवेट एजाजिनेशन देंगे। उसकी एजाजिनेशन का मतलब उसकी हत्या करवा देंगे प्राइवेट और टूल से, प्राइवेट जगह पर। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए उसको, जो नेक्स्ट देखिए हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन है कि वाई डिड द सर्वेंट लीव डॉक्टर हाउस, कि जो सर्वेंट हैं डॉक्टर हाउस को के डॉक्टर के हाउस को क्यों छोड़ देते हैं। बिकॉज ही वाज वुंडेड, बिकॉज ही वाज डर्टी, बिकॉज ही वाज एन अमेरिकन सोल्जर एंड दे डिडंट लाइक हिम, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर एक अमेरिकन सोल्जर था इसलिए वो उसे पसंद नहीं करते थे, या ऑल ऑफ। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला होगा, क्योंकि वहाँ पर एक अमेरिकन सोल्जर था जिसे वो लोग पसंद नहीं करते थे। और राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, कह रहा है कि वेयर डिड डॉक्टर फाइंड अमेरिकन सोल्जर, कि जो डॉक्टर हैं वो अमेरिकन सोल्जर को कहाँ पाते हैं। इन द पार्क में पाते हैं, इन द बैटलफील्ड में पाते हैं, आउटसाइड हिज हाउस पाते हैं, या फिर नन। तो फ्रेंड कहाँ पाते हैं, वो ना तो पार्क में पाते हैं, ना तो फील्ड में पाते हैं, ना और नन वाला तो होगा नहीं, तो वो कहाँ पाते हैं, आउटसाइड ऑफ हिज होम, यानी अपने घर के सामने किनारे पर पाते हैं उसे। तो राइट ऑप्शन हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वाई डिड डॉक्टर हेल्प एन एनिमी सोल्जर, कि जो डॉक्टर होते हैं वो एक एनिमी सोल्जर की क्यों मदद करते हैं, क्या वजह होती है। बिकॉज ही वाज एन एथिकल एंड सिंसियर डॉक्टर, बिकॉज ही वाज हिज फ्रेंड, बिकॉज ही न्यू हिम। नहीं फ्रेंड देखिए तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो ए वाला होगा, क्योंकि वो एक सिंसियर डॉक्टर होते हैं। ठीक है, एक एथिकल और सिंसियर डॉक्टर होते हैं, इसीलिए वो उसकी हेल्प करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है कि व्हाट कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज डिस्टर्ब डॉक्टर्स माइंड आफ्टर ही ब्रॉड अमेरिकन सोल्जर, यानी कह रहा है कि कौन से ऐसे कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज डिस्टर्ब करते हैं डॉक्टर के माइंड को अमेरिकन सोल्जर को लाने के बाद। देखिए क्या होता है कि ऑफ ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स ए नेशन, हिज वाइफ्स हेल्थ एंड जनरल हेल्थ, पेशेंट्स हेल्थ एंड सर्वेंट्स बिहेवियर। तो फ्रेंड देखिए जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा ए वाला है, क्योंकि ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर की जो ड्यूटी है और एक डॉक्टर की, और जो उनके नेशन के प्रति जो उनकी वफादारी लॉयल्टी है, ये इन चीज़ों में क्या होने लग जाता है, उनके अंदर मतभेद पैदा हो जाता है कि वो किसकी सुने। ठीक है, इसीलिए तो क्या हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि हाउ डिड डॉक्टर इमर्ज सक्सेसफुली आउट ऑफ ऑल द कन्फ्लिक्ट, वो कैसे कहते हैं कि जो किस तरीके से जो डॉक्टर हैं वो इमर्ज हो जाते हैं, उभर आते हैं, बाहर निकल आते हैं
किससे, सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट से। किस तरीके से, बाई थ्रोइंग द पेशेंट्स आउट ऑफ हिज हाउस, या उस पेशेंट्स को अपने घर से बाहर फेंक कर, बाई सेंडिंग हिज सर्वेंट आउट ऑफ द हाउस, उसको घर से बाहर निकाल कर, बाई सकम्बिंग बिफोर द जनरल, अपने आप को या फिर उसको क्या नाम, जो डॉक्टर होते हैं वो अपने आप को सकम कर देते हैं, अपने आप को बता देते हैं जनरल को सारी चीज़ें, या फिर बाय सेविंग सोल्जर्स लाइफ एज अ सिंसियर डॉक्टर एंड हेल्पिंग हिम टू स्केप, या फिर जो एनिमी होता है, सोल्जर होता है, उसकी लाइफ को सेव करके और जो डॉक्टर होने के नाते उसकी हेल्प भी करते हैं और उसके बचाते भी हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो राइट ऑप्शन हमारा है वो हमारा डी वाला हो जाएगा। वो सारे के सारे ये काम करते हैं क्योंकि वो उसको बचाते भी हैं, उसकी मदद भी करते हैं, एक सिंसियर डॉक्टर भी होते हैं और उसको छोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डॉक्टर साधु वाज, कि किस तरीके के डॉक्टर साधु थे, किस तरीके के व्यक्ति थे। एन एक्सीलेंट डॉक्टर थे, कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग थे, सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन थे। तो ऑल ऑफ दीज, तो फ्रेंड देखिए वो सारे के सारी चीज़ें थी। वो एक्सीलेंट डॉक्टर भी थे, एक अच्छे मतलब दयालु ह्यूमन बीइंग भी थे और सिंसियर डॉक्टर भी थे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म ऑफ डॉक्टर आफ्टर रीडिंग द लेसन। कह रहा है कि आपको कौन सा आइडिया आपके माइंड में आता है जब आप जो लेसन पढ़ते हो, इसके बाद आप डॉक्टर के बारे में क्या लेसन आता है, क्या आपके विचार आता है। एन एक्सीलेंट डॉक्टर के रूप में, कंपोशनेट ह्यूमन बीइंग के रूप में, सिंसियर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड देखिए कि सारे के सारे ही क्या है, राइट ऑप्शन है, यानी वो सारे की सारी चीज़ें होती हैं तो सारे के सारे माइंड में आएंगे ख्याल। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिखा हुआ कि व्हाट आर द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ डॉक्टर्स पर्सनालिटी, कि डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है डॉक्टर की पर्सनालिटी के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, एक्सपर्टाइज इन हिज प्रोफेशन एंड कंपेशन एज अ ह्यूमन, ऑस्टिनेट, डजंट लाइक टू ओबे एनीवन, र्यूड। तो फ्रेंड देखिए वो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, र्यूड तो थे नहीं, और वो किसी का डिसओबे तो करते नहीं थे, और जिद्दी तो बिल्कुल थे नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वो ए वाला हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सपर्टाइज इन हिज प्रोफेशन में थे और कंपेशन भी थे, दयालु भी थे एक ह्यूमन के रूप में। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड, देखिए उसमें लिखा है व्हाई डिड डॉक्टर साधो गो टू अमेरिका, कि जो डॉक्टर साधो होते हैं वो अमेरिका क्यों जाते हैं। टू मीटिंग द सोल्जर, टू मीट हिज फ्रेंड, टू ट्रेवल, टू स्टडी सर्जरी एंड मेडिसिन विच वाज हिज फादर्स विश, या वो सर्जरी और मेडिसिन के बारे में पढ़ने जाते हैं कहाँ, अमेरिका, अपने उनकी जो पिताजी की विश होती है। तो राइट फ्रेंड देखिए जो ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला ही होगा, क्योंकि उनके पिता की इच्छा थी कि वो क्या सर्जरी की और मेडिसिन की वो स्टडी करे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा डी वाला होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डॉक्टर गिव टू द सोल्जर, क्या चीज़ डॉक्टर देते हैं किसको, सोल्जर को। बोर्ड देते हैं, फूड टू ईट देते हैं, फ्लैश लाइट टू यूज इन डिस्ट्रेस देते हैं, ऑल ऑफ दी। तो फ्रेंड देखिए राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो सभी होगा कि सारी की सारी वो चीज़ें सोल्जर को देते हैं, उसको विदा करते समय, उसको भगाते समय। ठीक है, आगे लिखा है व्हाट डज दिस चैप्टर रिवॉल्व अराउंड, किस चीज़ के ये चारों तरफ ये इर्द गिर्द घूमता है ये चैप्टर। ठीक है, यानी वार वार बिटवीन इजराइल एंड अमेरिका, वार बिटवीन मलेशिया एंड अमेरिका, वार बिटवीन जापान एंड अमेरिका। तो फ्रेंड देखिए जो राइट हमारा ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो डी वाला है, क्योंकि जो वार होता है जापान और अमेरिका के बीच उसी के इर्द गिर्द घूमता है, उसी के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है व्हाट डज द नरेटर स्पीक अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, यानी जो नरेटर है वो किस बारे में हमें बताता है इस चैप्टर के शुरुआत में। वार के बारे में बताता है, जर्नल के बारे में बताता है, डॉक्टर साधो के चाइल्डहुड एंड हिज फादर के रूप में बताता है, या फिर द सर्वेंट्स एंड द डॉक्टर्स वाइफ के बारे में बताता है। तो फ्रेंड देखिए इस जो लेसन की शुरुआत होती है, जब आप टेक्स्ट वाइज पढ़ोगे तो डॉक्टर और के बचपने और उनके पिता का जो कहानी होती है, स्टोरी है, तो उसके बारे में बताते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ कि वेयर डिड डॉक्टर मीट हैना, कि जो डॉक्टर होते हैं, साधु होते हैं, वो हैना से कहाँ मिलते हैं? जापान में मिलते हैं, या पड़ोस में मिलते हैं, नेबर में मिलते हैं, बैटलफील्ड में मिलते हैं, या फिर प्रोफेसर हैरलीज हाउस इन अमेरिका में मिलते हैं? तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो डी वाला है, क्योंकि वो प्रोफेसर हार्ली के घर पर अमेरिका में मिलते हैं, वहीं पर उनकी मुलाकात होती है और जापान आकर वो लोग शादी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाई डिड डॉक्टर फील अलोन एट द बीच, कि जो डॉक्टर होते हैं वो अपने आप को अकेला क्यों बीच पर महसूस करते हैं? क्यों? फॉर नॉट ब्रिंगिंग हिज वाइफ्स विद हिम, फॉर नॉट लिसनिंग टू जर्नल, फॉर सेविंग एन अमेरिकन सोल्जर्स लाइफ, या फिर नन? तो फ्रेंड देखिए, जो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, वो हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, क्योंकि वो सेविंग कर देते हैं, अमेरिकन सोल्जर की लाइफ को सेविंग करते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर एलोन महसूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट एट व्हाट एज डॉक्टर सैडो वैन टू अमेरिका, किस साल, यानी कितनी उम्र में डॉक्टर सैडो अमेरिका गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड देखिए कि किस साल में गए थे, 22, 32, 12, 42। तो फ्रेंड देखिए, वो 22 ईयर ओल्ड के थे, यानी 22 साल के थे जब वो अमेरिका गए थे। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ कि एट व्हाट एज ही केम बैक टू जापान, वो किस साल आए थे जापान वापस? तो फ्रेंड देखिए, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए, उन्होंने वहाँ पर 8 साल गुजारे थे, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। वो 30 ईयर के हो गए थे, और 22 के थे जब गए थे, और 30 के जब हो गए तो वापस आ गए थे, यानी 8 साल का गैप है। तो 8 साल वहाँ पर उन्होंने बिताए थे, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन डॉक्टर सैडो हैज, कि कितने बच्चे थे डॉक्टर सैडो के? तो कितने बच्चे थे? 4 थे, 5 थे, 3 थे, या फिर 2 थे? तो देखिए फ्रेंड, डॉक्टर सैडो के 2 ही बच्चे थे। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए कि आज के जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, और जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है आज का, वो भी देख लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट डज डॉक्टर सैडो रिमेंबर टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी, यानी किस चीज को डॉक्टर सैडो रिमेंबर रखते हैं जो लास्ट में इस स्टोरी के? 5 अमेरिकन फेसेस विच हैड लाइन्स शेयर इन हिज, या फिर विच हैड अ लाइन्स शेयर इन हिज, या फिर हिज फर्स्ट लैंड लेडी हु वाज फुल ऑफ प्रिजुडिस येट सेव्ड हिज लाइफ व्हेन ही वाज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो फ्रेंड देखिए, सारी की सारी चीज़ें ये होती हैं कि अमेरिका में जब वो रह रहे होते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा डी वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड आज हम लोगों ने द एनिमी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी अपने फ्रेंड को सब भेजें, सेंड करें। तो फ्रेंड हमको सपोर्ट करिए, और इसी तरीके से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे, और सारा का सारा पीजीटी का जो, यानी केबीएस में इंग्लिश पीजीटी की वैकेंसी निकली है, उसका सारा का सारा सिलेबस हम फ्री में ही कवर करेंगे, और अपने यूट्यूब चैनल पर, जिससे हमको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।